हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से फ्लावर खिल रहे हैं। इतनी तेज़ गर्मी और धूप में बहुत सारे प्लांट हमारे मर गए और जैसे ही बारिशें शुरू हुई तो फिर से प्लांट अच्छे से ग्रो होने लगे हैं। कुछ प्लांट तो मर गए, लेकिन कुछ जो ख़राब हो रहे थे वो कुछ थोड़े बहुत अच्छे भी हुए हैं। और ग्लाडिया, बहुत सारे ढेरों प्लांट थे ग्लाडिया के, बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे थे। तो एक ही प्लांट बचा है, तो उससे काफ़ी सारी कटिंग लगाएंगे और ढेरों प्लांट फिर से बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौसम आ गया है, बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी है। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है बारिश के पानी में, तो बहुत अच्छी खाद के रूप में पानी काम करता है प्लांट्स पे, बारिश का जो पानी होता है। और जो पानी हम लोग डालते हैं तो उससे हमारे प्लांट चाहे जितना भी डालें, कोई इससे इतना अच्छा असर नहीं होता है। लेकिन बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पानी एसिडिक होता है, जिससे हमारे प्लांट फिर से ग्रो करते हैं, फिर से अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। तो वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे कि जो मर रहे थे ये प्लांट बैगन के हैं, एकदम झुलस गए। बहुत सारे बैगन के भी प्लांट हमारे जल गए, मर गए। तो अब इनका ग्रोथ अच्छा हुआ है, बारिश शुरू हो गई, बहुत अच्छे से हो रही है। रोज़ होती है बारिश और बहुत ज़्यादा होती है हमारी तरफ। तो ये प्लांट 1 साल पुराने हैं, एक साल पुराने अपने आप से ही हमारे गार्डन में उगते रहते हैं। मिट्टी में इनके सीड मिलते रहते हैं जो ऐसे पक जाते हैं। तो हम अपने ही गार्डन से जो बैंगन ऐसे पक जाते हैं थोड़े, तो इन्हीं को बिखेर देते हैं मिट्टी में, तो इनसे ढेरों प्लांट बन जाते हैं। तो हमें बाहर से सैपलिंग लाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी सारे बैंगन ऐसे हो जाते हैं पीले, थोड़े मजबूत, तो उनसे ही सीड हमें मिल जाते हैं। बहुत सारे अपने आप से उगाते हैं और बहुत सारे हम लोग सीड भी लगाते हैं। तो जो कुछ बारिश की वजह से हमारे प्लांट ख़राब भी हो रहे हैं, बारिश के पानी ज़्यादा मिलने की वजह से सीड जो ग्रो किया था उसमें भी दिक्कत आ रही है, और कुछ प्लांट भी कीड़े लग जाते हैं या फंगस लग जाती है। तो बैगन के प्लांट जितने पुराने होंगे तो उनमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं। 2-3 साल बैगन के प्लांट चल जाते हैं, और देखिए इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो ये बैगन के प्लांट पे थोड़ी दिक्कत आ गई थी कीड़ों के अटैक से, तो हमने कट कर दिया है, हार्ड प्रून कर दिया है, और इसकी थोड़ी सी कटिंग लगा के देख रहे हैं। कटिंग भी लग जाती है बहुत अच्छे से। और जो ये बैगन थोड़ा मैच्योर हो गया है, पकने लगा है, तो इसके सीड हम मिट्टी में मिलाते रहते हैं। तो अपने आप से भी गार्डन में बहुत सारे प्लांट उगते रहते हैं, टमाटर के, मिर्च के और बैंगन के। और कभी कभी ऐसे पके हुए बैंगन भी ऐसे तोड़ के डाल देते हैं मिट्टी में, तो इससे भी प्लांट हमें मिलते रहते हैं। तो कई साल से हमने बैंगन के प्लांट और मिर्च टमाटर के प्लांट नहीं मंगाए हैं मार्केट से, बस ऐसे ही मिलते रहते हैं गार्डन में। हर किसी कंटेनर में कहीं ना कहीं इनके प्लांट निकलते रहते हैं। और देखिए बारिश की वजह से पत्तियां भी ख़राब हो गई हैं। बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं बारिश में जो पत्तियों में छेद कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं, और प्लांट भी मर जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। तो यही देखभाल करना है बारिश ज़्यादा होने पर कि कौन सा प्लांट कैसा चल रहा है, इसमें स्प्रे करने वाला है, तो वो भी नहीं किया है अभी। और बैगन के प्लांट काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं, और उन्हें अच्छे से प्रून कर दें तो बहुत अच्छी ब्रांचें निकल के आती हैं, और फिर से उनमें अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो कई साल तक चल जाते हैं। जैसे कुछ अजीब सा ख़राब सा लगे वैसे ही इसकी प्रूनिंग कर दें, तो ये अच्छे से चलता रहता है प्लांट। और कोई कीड़े वगैरह नज़र आए तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या फिर जो घर में बना सकते हैं लहसुन का, मिर्च का, वो बहुत अच्छा होता है, तो वो भी इस पर स्प्रे कर देने से अच्छे हो जाते हैं प्लांट। और बारिश में देखिए बहुत सारे सीड उगते रहते हैं, बहुत फ्री के पौधे मिलते रहते हैं। तो ये बैगन का प्लांट भी ऐसे ही हमें मिला था, और जो अभी देख रहे थे वो सारे ही अपने आप से उगते हैं। तो जैसे ये सेम की बेल थी, तो इसको हमने ऐसे ही साइड में कर दिया था किसी ग्रो बैग में भरने के लिए, तो इसको भूल जाते थे, फिर ये रह जाता था। तो देखिए अपने आप से सारे सीड जर्मिनेट हो रहे हैं, बहुत सारे प्लांट बड़े बड़े हो गए हैं। तो जो फलियाँ थी सेम की, तो उन्हें ऐसे ही उनमें लगा रहने दिया था, साइड में कर दिया था। तो बहुत सारे सीड जो हैं वो सारे जर्मिनेट हो गए हैं, कुछ थोड़े बड़े हो गए हैं, कुछ छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो उसको इस ग्रो बैग में हम डाल दे रहे हैं, जिसमें ये सेम की फली लगी हुई थी, सेम की बेल इसी में थी। तो जब उसका मौसम चला गया तो बंदर परेशान कर रहे थे, रोज़ खा रहे थे, और वो रह जाता था हार्वेस्टिंग के लिए। तो ऐसे ही साइड में कर दिया था जब सूख गया था पूरा पौधा उसका।
पूरी बेल सूख गई थी तो साइड में रख दिया था, तो अपने आप से सारे जर्मिनेट हो रहे हैं। तो फिर से उसी ग्रो बैग में, उसी बोरी में हम इसको डाल देंगे, जितने भी सीड हैं थोड़े बहुत लेके, और प्लांट भी। और इधर दूसरी बोरी जो हमने रेडी करके आप लोगों को दिखाई थी कचरे से भर के, कैसे कचरे से हम सब्जियां उगाते हैं और कचरा कैसे बड़ा ग्रो बैग भरते हैं, तो वीडियो हमारे चैनल पे है फ्रेंड। तो ये बहुत अच्छे से अब सेट हो गया है बारिशों में, काफ़ी दिन हो गए हैं इनको भरे हुए। तो बहुत सारे सीड इस बोरी में भी हम डाल देंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग भी मिलेगी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। बस इस टाइम अपने पौधों को कीड़ों से बचाना है। बारिश ज़्यादा होती है तो कीड़े काटे बहुत होता है, तो उनमें कोई सा स्प्रे नीम ऑयल का या फिर अपने घर में जो बनाते हैं उसका बहुत ज़रूरी है करना। और इस टाइम हमारी तबीयत भी सही नहीं थी, तो अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस थोड़ा बहुत आते हैं, देख के चले जाते हैं, थोड़ा बहुत कर पाते हैं तो करते हैं। तो बहुत सारे देखिए निकल के आए हैं, बड़े बड़े से प्लांट कितने सारे हैं, इतने ज़्यादा निकले हैं कि कहाँ इसे लगाएं। बस 2 ग्रो बैग में लगाएंगे क्योंकि बहुत सारा ये फैल जाता है और मतलब भर कब मिल जाता है। बोरियों में बहुत अच्छे से सेम लगती है। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्लांट निकले हैं, ऐसे ही बीज से सिर्फ उगे हैं। इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी, बस जो सेम की फलियाँ थी उसमें ही स्प्राउट हो गए हैं और देखिए बड़े बड़े प्लांट बन गए हैं। तो इसी बोरी में ढेर सारे लगा देंगे। तो जब हम ऐसे बोरियां भरते हैं, नीचे सारा किचन का वेस्ट और गार्डन की पत्तियां, तो बहुत अच्छा रहता है, खाद ज़्यादा देनी नहीं पड़ती है और प्लांट अच्छे से चलते हैं और जो मिट्टी की कमी होती है हमारी वो भी पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही भरते भरते अब हमें मिट्टी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती थी, मिट्टी मंगानी पड़ती थी। तो हर सीज़न में 1 बोरी मिट्टी ज़रूर मंगाते थे हम, और अभी इधर काफ़ी टाइम से नहीं मंगाया है। तो इतनी सारी मिट्टी हो गई है कि रखी भी रहती है थोड़ी बची हुई। जो भी प्लांट रिपोर्ट करना होता है या कुछ करना होता है मिट्टी में, कुछ ग्रो करना होता है, तो रखी रहती है मिट्टी, हमें मिल जाती है। और बोरी में बहुत अच्छे से सेम होती है। पिछले साल हमने बहुत सारी हार्वेस्टिंग ली थी और छोटा टब भर भर के और ट्रे भर के हमें सेम की हार्वेस्टिंग मिलती थी। तो घर की ऑर्गेनिक सेम बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी रहती है और हेल्दी भी रहती है, तो ज़रूर लगाएं। और एक बार लगाएंगे तो देखिए कितने सारे सीड अपने आप से ग्रो होते हैं। ये है जेबरीना होलीहोक फ्लावर के, जो इसको भी ऐसे ही यहाँ ला के रख दिया था कि ग्रो बैग में भरेंगे, तो इतने ज़्यादा इनमें जर्मिनेशन हुआ है। बहुत सारे सीड थे, सारी पत्तियाँ इधर ला के रख दी थी बोरी के ऊपर। तो जितने प्लांट थे यहाँ पे रख दिया था। तो देखिए बारिश हुई है तो अपने आप से बहुत ज़्यादा इनमें बेबी प्लांट निकल के आए हैं, क्योंकि सीड में काफ़ी सारे, एक सीड में काफ़ी सारे सीड होते हैं। तो बहुत सारे निकल के आए हैं और हमें फ्री में मिल जाते हैं। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो गार्डन में बस एक बार ऐड करना होता है, और बहुत सारे बस हर सीज़न में हमेशा मिलते रहते हैं अगली सीज़न के लिए। देखिए कितने सारे हैं कि लगाने की जगह कम पड़ जाए।